रात की नौकरी। राशि, कितने देर से कॉल कर रहा हूँ मैं, कहाँ बिजी हो तुम? पहले तो फोन स्विच ऑफ भी आ रहा था। विक्की महाशय, कहाँ बिजी रहूंगी मैं आपकी सिवा। कल देर रात तक आपसे बात हो रही थी। रात को पता ही नहीं चला कब फोन की बैटरी डेड हो गई। अभी अभी फोन चार्जिंग पर लगाकर नहाने गई थी मैं। ये है राशि और विवेक। एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं, इतना कि इन्हें बात करने के लिए दिन छोड़ो रात भी कम पड़ती है। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम अभी मुझे मिलने कैफ़े आ सकती हो? हाँ, लेकिन अभी नहीं, 1 घंटे बाद आऊँगी। अभी मेरा चाय नाश्ता सब बाकी है। हाँ तो ठीक है, मुझे भी अभी नहाना है। मिलते हैं, बाय। माँ, मेरा सर दर्द कर रहा है, एक कप चाय पिला दो ना प्लीज़। हाँ हाँ, पिलाती हूँ ना। 12 बज गए हैं, लोग इस टाइम खाना खाते हैं और तुम्हें चाय पीनी है। कॉलेज क्या ख़त्म हो गया, तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो गई। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन नहीं, तुम आजकल के बच्चे देर रात तक मोबाइल में घुसे रहते हो। 11 बजे उठती हो, 12 बजे नहाती हो, तुम्हारे जीवन में कोई अनुशासन ही नहीं बचा। मेरी प्यारी माँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉलेज तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरे लेक्चर अभी भी चल रहे हैं। सुबह उठते ही आप शुरू हो जाती हो और रोज़ एक लेक्चर तो दे ही देती हो। हाँ तो तुम सुधरती कहाँ हो? मोबाइल चलाना बंद थोड़ी ना करती हो। अब आपका जमाई रात भर मोबाइल पर बातें करता रहता है, तो मैं कैसे बंद करूँ मोबाइल चलाना? अरे क्या पुटपुटा रही हो? कुछ नहीं माँ, अब जल्दी से चाय नाश्ता दो ना, अभी मुझे तैयार भी होना है। मेरे एक दोस्त से मिलने मुझे बाहर जाना है। राशि चाय नाश्ता करके विवेक से मिलने कैफे जाती है। ये क्या, आज मेरी फूल सी राशि इतनी मुरझा क्यों गई है? नींद पूरी नहीं हुई क्या? कैसे होगी नींद पूरी? तू दिन भर इंटरव्यू देते घूमता है, पर दिन भर तुझे मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलता, तो हमें दिन भर की बातें करते करते रात निकल जाती है। अच्छा, तो अब तुम्हें मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं पापा, तुम गलत समझ रहे हो। तुमसे बात करते करते पूरी रात निकल जाती है, फिर नींद ही पूरी नहीं होती, सुबह उठने में देरी होती है, तो हर दिन मुझे माँ के लेक्चर सुनना पड़ता है। तुम टेंशन ना लो, अब तुम्हें मेरे लिए, मतलब मुझसे बात करने के लिए रात में जागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम चैन की नींद ले पाओगी। क्या मतलब? मेरी नौकरी लग गई है। वाह, कांग्रेचुलेशंस! फाइनली अब हम जल्दी से हमारी शादी के बारे में घर में बात करेंगे। अरे तुम्हें काफ़ी जल्दी हुई है हमारी शादी की। थोड़ा इंतज़ार करो बेबी, अभी मुझे थोड़ा सेटल होने दो। 1 साल के बाद हम घर पर हमारे रिश्ते के बारे में बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा? मतलब तुम दिन भर नौकरी करोगे और रात में प्यारी प्यारी बातों से मुझे रात भर जगाओगे, फिर वही लेट सोना लेट उठना और वही माँ के रोज़ के लेक्चर। बेबी बेबी, मेरी बात तो सुनो। नौकरी रात की है, मतलब नाइट शिफ्ट है। अब मैं रात को नौकरी पर जाऊंगा और तुम घोड़े बेच के सो जाना। ये क्या नौकरी मिली, वो भी रात की? फिर तो हमारी बात ही नहीं होगी। तुम दिन भर नौकरी करोगे, सुबह सुबह घर पर आओगे, दिन भर तुम्हारी रही हुई नींद पूरी करोगे, फिर तो तुम बिजी हो जाओगे। तुम्हें मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलेगा, ना दिन में और ना रात में। ऐसा कभी हो सकता है क्या भला, कि मैं अपनी राशि के लिए वक्त ना निकालूं? मैं रात को काम पर जाऊंगा, सुबह 12 बजे तक मेरी नींद पूरी करूंगा, 12 बजे के बाद दिन में पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हम खूब घूमेंगे फिरेंगे बातें करेंगे, और उसके बाद तुम घर जाना, मैं फिर से काम पर जाऊंगा। अच्छा, तो मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए? नौकरी क्या, नींद क्या, तुम तो मुझे खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अगले दिन से ही विवेक की रात की नौकरी शुरू हो जाती है। विवेक रात को नौकरी पर जाता है, 12 बजे तक अपनी नींद पूरी करता है और बाद में पूरा दिन राशि के साथ बिताता है। देखते देखते 1 साल निकल गया। राशि और विवेक ने मिलकर फैसला किया कि अब वो अपने रिश्ते के बारे में घर पर बताएंगे। मम्मी पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे राशि नाम की एक लड़की पसंद है। मैं पिछले 2 सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हमें तुम्हारे प्यार से कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। पहले लड़की देखते हैं, उसके घर वाले देखते हैं, बाद में सारी बातें आगे बढ़ाएंगे। विवेक अपने माँ और पिताजी को अपने प्यार के बारे में, मतलब राशि और उसके रिश्ते के बारे में बताता है। कुछ ही दिनों में विवेक के घर वाले राशि के परिवार वालों से मिलने जाते हैं। थोड़े ही दिनों में विवेक और राशि का रिश्ता तय होता है और अगले कुछ ही दिनों में बड़े धूमधाम से विवेक राशि को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है। 1 महीने बाद, विवेक उठो ना। मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे 10 मिनट और सोने दो। तुम 12 बजे से 10 मिनट यही कह रहे हो। अब दोपहर के 2 बज गए हैं, तुम अब तक सो रहे हो। जल्दी उठो और नहा लो। शादी होकर 1 महीना हो गया,
शादी की बाद एक बार भी मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। आज रात को मम्मी पापा ने हम दोनों को खाने पर बुलाया है। अरे तो तुम माँ के साथ चली जाओ ना, नहीं तो अकेले चली जाओ। मुझे परेशान मत करो, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। तुम्हारा क्या है, तुम तो दिन भर खाली बैठी रहती हो और रात को घोड़े बेचकर सोती हो, लेकिन मैं। हाँ हाँ, सुन रही हो ना, बोलो। अब इतना सुनाई दिया है तो और कुछ होगा वो भी सुना दो। शादी के पहले बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन शादी होकर 1 महीना हुआ नहीं और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। शादी के पहले बात करते करते रात निकल जाती, लेकिन अब तुम्हारे पास मेरे लिए 10 मिनट भी नहीं है। विवेक! लगता है सो गया। रात को नौकरी करना और दिन में घोड़े बेचकर सो जाना, इसके अलावा इसे कुछ और आता ही नहीं है। विवेक की रात की नौकरी राशि के लिए मुसीबत बन गई थी। राशि विवेक से कुछ भी बात करती तो विवेक नींद में ही रहता, नहीं तो बात अधूरी छोड़ देता। कुछ दिनों बाद, राशि, आज शाम को मेहमान आने वाले हैं, मेहमानों के लिए खाना बना दो। जी माँ जी, बना दूंगी। लगता है बेटी की शादी सिर्फ काम वाली लाने के लिए की है इन लोगों ने। राशि ये कर दो, राशि वो कर दो। इन्हें राशि को सिर्फ और सिर्फ काम बताने। माँ जी को काम बताना, मेरी गलतियां निकालना अच्छे से आता है। ये नहीं कि जाकर अपने बेटे को समझाए कि तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है, अपनी पत्नी को टाइम दो, उसके साथ समय बिताओ। न जाने कौन समझेगा मेरे दिल की बात। तभी राशि का फ़ोन बजता है। क्या चल रहा है बेटा? तुम्हें तो अपनी माँ की याद ही नहीं आती। माँ, शादी होने के बाद मैं खुद को ही भूल गई हूँ। आपको फ़ोन करने का मुझे कहाँ याद रहेगा। तुम और तुम्हारे टेढ़े जवाब तो कभी नहीं सुधरेगी। चल अब बता, जल्दी से क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा कर रही है? माँ, गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? देखो ना ये विवेक, शादी के पहले कितनी प्यारी प्यारी बातें करता था। मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, लेकिन अब सोने के सिवा ये कुछ भी नहीं करता। मतलब दामाद जी काम पर नहीं जाते क्या? क्या माँ, अब कुछ नहीं समझती हो? मेरे कहने का मतलब है, विवेक रात में नौकरी करता है और दिन में सोता है। उसके पास मेरे लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। शादी के बाद ना हम कहीं घूमने गए, ना ही वो मुझे फिल्म दिखाने ले गया। ये सब छोड़ो, वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा। मुझसे बात करने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन दामाद जी नौकरी तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, वो कमाते हैं तभी तो घर चलता है ना। जो पैसा हमें सुखी नहीं देता, वो पैसा क्या काम का? आप भी उस विवेक की ही तरफदारी कर रही हो। उसकी गलतियां नहीं दिखती किसी को, जाकर उसे नहीं समझाता कोई। उसकी माँ भी नहीं और मेरी माँ भी नहीं। जाने दो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। विवेक की रात की नौकरी की वजह से परेशान हुई राशि हर एक चीज़ पर अपना गुस्सा निकालने लगी थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना ही विवेक ने नौकरी छोड़ी, ना ही दिन में सोना बंद किया। देखते ही देखते दिन बीतने लगे। एक दिन विवेक के मामा मामी उनके घर आते हैं। आइए आइए भैया भाभी, कैसे हो आप? तुम तो बढ़िया है, लेकिन ये क्या, घर में कोई नहीं है? जीजा जी, हमारा विवेक कहाँ है? खास उसी से मिलने तो आए। उसने जल्दी जल्दी में शादी कर ली। उस वक्त हमारी तबीयत खराब थी, शादी पर तो हम नहीं आ सके, लेकिन अब आ गए। हम शादी पर नहीं आ पाए तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे कैसे लगेगा, विवेक भैया का प्यारा भांजा जो है ऊपर से इकलौता। कहाँ है विवेक? बचपन में तो कैसे आते ही मामा मामी कहते कहते दौड़ा दौड़ा चला आता था। अब विवेक वो ना सो रहा है। अरे इस टाइम सो रहा है? ये कौन सा वक्त है सोने का? भैया वो क्या है ना, वो रात में नौकरी करता है तो दिन में उसकी नींद पूरी करता है। हाँ, फिर भी शाम के 4 बज गए हैं। हम भी चौकीदारी किया करते थे, लेकिन इतनी देर तक कभी नहीं सोए। अरे ये कौन? लगता है नई बहू है। हाँ बहू, पैर छुओ। सदा खुश रहो। सदा खुश रहो। जाओ बहू, जाकर विवेक को उठा दो, बताना मामा मामी आए हैं। राशि विवेक को जगाती है। मामा मामी से बात करने के लिए विवेक हॉल में आता है। क्या भांजे, क्या हाल चाल है? तुम बड़े क्या हो गए, हमको तो भूल ही गए। नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामी जी। मामा, आपका भांजा कभी आपको भूल सकता है क्या? बस अब जिम्मेदारियां बढ़ गई है तो वक्त ही नहीं मिलता। हमें भी आपसे बात करने की, मिलने की काफ़ी इच्छा होती है, लेकिन वो गाड़ी ख़राब हो गई तो मैं फिसल गया और बाद में सो गया। मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। अ, सविता मेरी माँ है और राशि मेरी। अरे इससे क्या हो गया? ये क्या बड़बड़ा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मामा जी वो सो गए। ये इनका रोज़ का है। दिन भर सोए पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी नींद पूरी नहीं होती। फिर कोई कुछ भी बोले, इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता।
बस ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ करते रहते हैं। बहू चुप रहो। वो क्या है ना, रात में नौकरी करता है, थक जाता है बेचारा। भैया मैं अभी उठाती हूँ इसे। रहने दो सविता, ये रात की नौकरी का पुराण हमें मत बताओ। हम इससे मिलने के लिए हमारी तबीयत खराब होने के बावजूद चले आए, लेकिन ना इसे हमारी अहमियत है ना ही हमारी उम्र की। चलो अनीता, हमें नहीं रुकना यहाँ। अरे भैया भाभी मेरी बात तो सुनो। अनीता और प्रभाकर सविता के घर से गुस्सा होकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विवेक उठता है। माँ, थोड़ी देर पहले मामा मामी आए थे ना? हाँ आए थे ना, और गुस्सा होकर चले भी गए तुम्हारी वजह से। अरे मैंने क्या किया, मैं तो सो रहा था। हाँ, और सोते सोते कुछ भी बड़बड़ कर रहे थे। कह रहे थे गाड़ी बंद पड़ गई, मैं फिसल गया, सविता मेरी माँ है और राशि मेरी। लेकिन आगे कुछ कहा ही नहीं। कितना फ़नी लग रहा था आपको पता है। मामा जी तो गुस्सा होकर चले गए, लेकिन मुझे तो हंसी आ रही थी। कुछ भी मत बोलो, मैं नींद में बड़बड़ाता नहीं हूँ। रहने दो। शादी के बाद हमने अच्छे से बैठकर आखिरी बार कब बात की थी, आपको याद भी है? मैं आपकी आवाज़ तो ज़्यादातर जब आप सो रहे होते ना तभी सुनती हूँ। पता नहीं क्या बड़बड़ाते हो, एकदम फ़नी लगते हो। और ये बात आस पड़ोस वालों में फैल गई ना तो लोग आपको पागल समझेंगे। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। मेरा सगा भाई गुस्सा होकर चला गया और तुम्हें आस पड़ोस वालों की पड़ी है। विवेक, अभी के अभी मामा जी को फ़ोन करो और उनसे माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं अन्न का एक निवाला नहीं लूँगी। पिछले 3 महीनों से इन्हें मेरी परेशानी नहीं दिखाई थी। विवेक मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गया, मेरे साथ मायके नहीं आया, मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करता, दिन भर सोता रहता है। मेरी तरह के मेहमान आए उनसे भी ऐसे ही नींद में बात करता है। लेकिन तभी माँ जी ने कुछ नहीं कहा। कहती रही बेचारा नौकरी करता है, थक जाता है। लेकिन अब इनका भाई गुस्सा होकर क्या चला गया, इन्हें भी गुस्सा आ रहा है। अब नहीं लग रहा है इन्हें अपना बेटा बेचारा। खैर, और खबर लो अपने बेटे की। आखिर में ये नौकरी छोड़ देगा तो इसका फ़ायदा मुझे ही होने वाला है। अभी मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, जाते जाते रास्ते में बात कर लूँगा, आप चिंता मत करो। अगर तुमसे नहीं हो रही ना ये रात की नौकरी तो छोड़ दो, कोई दिन वाली नौकरी ढूंढ लो। नहीं, अब मैं अपनी नींद कंट्रोल करूँगा। वो तो होने से रही। आप एक काम करो विवेक जी, ये जॉब छोड़ ही दो। मैं जॉब नहीं छोड़ने वाला, इतना आसान नहीं होता दूसरी नौकरी मिलना। हाँ, अब आपको मेरी बात सही कहाँ लगती है? क्यों सुनेंगे आप मेरा? करते रहो आप नौकरी। लेकिन हाँ, मेरे कज़िन की शादी है, हमें वहाँ जाना है कल, और आपको मेरे साथ आना है। मैं कल आपका कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। अरे शादी दिन में है ना, चिंता मत करो, आज रात की ड्यूटी कर लेता हूँ, कल दिन में नहीं सोऊंगा, तुम्हारे साथ शादी में चलूँगा बस। अगले दिन राशि विवेक को अपनी कज़िन की शादी में ले जाती है। विवेक, ये है मेरा कज़िन अमर, इसकी बहन की शादी है आज। और अमर, ये है मेरा पति विवेक। नमस्ते जीजा जी, आपकी शादी के वक्त मैं अमेरिका में था तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। नमस्ते नमस्ते। आपने तो मेहमानों की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। सोने की कुछ व्यवस्था है कि नहीं? क्या? अरे कुछ नहीं अमर, तुम जाओ, हम बाद में मिलते हैं। इनका स्वभाव ही मजाकिया है। अमर वहाँ से चला जाता है। आज पूरी शादी होने तक तुमने सोने का नाम भी लिया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे राशि, नहीं सोऊंगा, प्रॉमिस यार। थोड़ी देर बाद, माँ तुमने विकी को कहीं देखा क्या? अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं राशि, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मुझे लगा दामाद जी तुम्हारे साथ ही होंगे। अमर, तुमने तुम्हारे जीजा जी को कहीं देखा? जीजा जी वो तो वहाँ पीछे वो रूम है ना, वहाँ सो रहे हैं। अच्छा, तुम जाओ। सोना सोना सोना, इनके सोने की वजह से मैं पक गई हूँ। अब मैं दिखाती हूँ इसे सोना क्या होता है। राशि के मना करने के बावजूद विवेक शादी में आकर भी सो गया था। उस वजह से राशि काफ़ी गुस्सा हो गई थी। अगले दिन सुबह, बहू, आज दिन भर सोने का इरादा है क्या? है, तुम्हारा पति तो दिन भर सोता रहता है, अभी भी सो रहा है। मुझे लगा तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए उठने में देर हो गई, लेकिन तुम तो अब तक सो ही रही हो। माँ जी मुझे सोने दो, रात को मुझे काम पर जाना है। काम? कौन सा काम? हमारे घर में ये अकेले कमाते हैं, अब मैं भी जॉब करूँगी, घर में 2 पैसे ज़्यादा आएंगे। कितनी अच्छी बहू हो तुम, कितना सोचती हो हमारे घर के बारे में। सो जाओ, अच्छे से नींद पूरी करो और फिर रात को अच्छे से काम करो। हाँ, अब राशि भी विवेक की तरह ही रात को नौकरी पर जाना शुरू कर देती है। सविता को पहले तो ये अच्छा लगता है, लेकिन बाद में राशि का नौकरी करना सविता के लिए मुसीबत बन जाता है। राशि रात भर नौकरी करती और दिन भर विवेक की तरह सोती रहती। खाना, कपड़े, बर्तन, पोछा करते करते मेरी तो कमर टूट गई। ए विवेक,
अपनी पत्नी को समझाओ ना कुछ, दिन भर सोती रहती है और घर के सारे काम मुझसे करवाती है। राशि, हम तुम्हें कभी कुछ नहीं कहते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। तुम माँ से इतना काम क्यों करवाती हो? मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती, बस दिन भर सोती रहती हो। ये सवाल तुम मुझे पूछ रहे हो विवेक? तुम भी तो रात में नौकरी करते हो, दिन में सोते रहते हो। तुम्हारे पास भी मेरे लिए वक्त नहीं होता था। तुम मेरे साथ कहीं आते जाते नहीं थे। अब मैं रात में नौकरी कर रही हूँ तो तुम ये उम्मीद करते हो कि मैं रात में नौकरी करने के बावजूद दिन भर घर के काम करूँ? हाँ, तो तुमसे किसने कहा नौकरी करो? तुम्हें मेरे लिए दिन भर टाइम नहीं होता, तुम रात को घर पर नहीं होते तो मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, इसीलिए मैंने भी जॉब ज्वाइन कर ली। दोनों रात में काम करेंगे और दिन भर सोते रहेंगे। वैसे भी तुम्हें मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं भी अपने काम में बिजी रहूंगी तो तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अरे लेकिन तुम दोनों के झगड़े के बीच में मैं परेशान हो रही हूँ। विवेक, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जल्दी ये जॉब छोड़ दो और कोई दिन की जॉब करना शुरू कर दो। मुझसे ये घर का काम और नहीं होगा। अरे अच्छी जॉब है, अच्छी तनख्वाह है, जॉब कैसे छोड़ दूँ? हाँ, जिस जॉब से रिश्ते में दरार पड़ रही है, घर में मुसीबतें बढ़ रही है, वो जॉब छोड़ देना ही अच्छा है। वैसे भी ज़रा अपनी तरफ देखो, कितनी खराब हो गई है तुम्हारी तबीयत। मेरी जॉब ही छुड़वानी थी तो पहले ही बता देती। खामखा ये नौकरी का नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे बात करने से आपको कोई बात समझ में आती है क्या? मैंने आपको समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन आपने सोने के चक्कर में कभी मेरी बात सुनी ही नहीं, इसीलिए ये सब करना पड़ा। 2 पैसे कम कमाओ, लेकिन अपने घर वालों के लिए समय निकालो। मैं भी फैशन डिज़ाइनर हूँ, घर से डिज़ाइन बनाकर मैं भी पैसे कमा सकती हूँ, दोनों मिलकर घर चलाएंगे। तुम्हें ये रात में नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे पैसों से ज़्यादा तुम्हारे वक्त से, तुमसे प्यार है। मान गया तुम्हें। विवेक, हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखो। जो पति अपनी पत्नी की खुशी की चिंता करता है, खुशियाँ उसके पास चल के आती है। फिर दूसरी नौकरी क्या चीज़ है? अब मुझे ही देखो, मैं तुम्हारी माँ को खुश रखता हूँ और भगवान मुझे